हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हमारा मैथ फाउंडेशन बैच चल रहा था दोस्तों, जिसमें हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, और आज हमारी दोस्तों क्लास नंबर 15 है। और चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं हम। एजुकेशन इज ए विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। फाउंडेशन बैच चला रखा है दोस्तों हमने मैथ्स गणित क्लास का, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, क्लास नंबर है हमारे यहाँ पर आज 15। पिछली क्लास में हम क्या पढ़ चुके थे उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। विशेष संख्याओं के लैसे में से ज्ञात करने की विधियां पढ़ी थी, परीक्षाओं में आने वाले सवाल पढ़े थे। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हमने हल किया। ठीक है, भिन्नों के लैसे ज्ञात करना, भिन्नों के में से ज्ञात करना, दशमलव भिन्नों के लैसे में से ज्ञात करना, इस प्रकार से सवालों को हमने यहाँ पर सोल्व किए थे, है ना। भिन्नों का में से ज्ञात करना, कैसे कैसे घातांकों का लैसे ज्ञात करना, है ना, घातीय घातांकों की में से ज्ञात करना दोस्तों। इस प्रकार से हमने उनको ट्रिक्स ढूंढा, कैसे हमने उनके आंसर बनाए। और ये कुछ क्वेश्चन हम कर चुके थे जो पिछले गवर्नमेंट एग्जामों में, कंपटीशन एग्जामों में आ गए थे। इनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। और अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है सर हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा यहाँ पर कि तीन विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रम से 48, 72 और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। ठीक है दोस्तों, 48, 72 और 108 सेकंड बाद बदलती रहती हैं। यदि 8:20:0 बजे, यानी 8:20 बजे एक साथ बदले तो पुनः एक साथ वो कितने बजे बदलेंगे। कुछ भी चीज नहीं है सर, साधारण सी बात है। 48, 72 और 108 का आप लैसे ले लीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, इसका जब आपने लैसे लिया दोस्तों तो 432 सेकंड, 432 सेकंड आया ना। 432 सेकंड का मतलब दोस्तों 7 मिनट 12 सेकंड। ठीक है, यानी 8:27 मिनट और 12 सेकंड पर ये फिर से पुनः यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है सर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चार संख्याओं में से किसी भी दो संख्याओं का, यदि चार संख्याओं में से किसी भी दो संख्याओं का में से 7 है तथा चारों संख्याओं का लैसे 2310 है, तो चारों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। कर लिया था सर सवाल को हमने, गुणनफल क्या किया था, में से n-1 गुणा लैसे। चार संख्या थी तो n की वैल्यू 4 होगी, 4-1, 7 की घात 3 गुणा 2310। 7 की घात 3 कितने होती है दोस्तों, 343। 343 गुणा 2310, 7,92,330। ये सवाल हम पहले भी पिछले वीडियो में भी कर चुके थे। ठीक है दोस्तों, इस सवाल को भी हम पढ़ चुके थे, अभी पढ़ा था हमने। फिर आगे देखते हैं। हाँ, इसको देखो, यदि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 23, 35 तथा 41 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 5 बजे। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में शेष पर 5 बचना चाहिए। देखो, 23 - 5 18, 35 - 5 30 तथा 41 - 5 36। इन तीनों का लैसे ले लो दोस्तों, 18, 30 और 36 का लैसा लेंगे। ठीक है, तो इनका में से एक ही चीज संख्या कॉमन आएगी, 2 गुणा 3। ठीक है, तो 6 हमारा यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह क्वेश्चन नंबर 13 है ना। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 63, 138 और 228 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। तो देखो, प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। 138 में से 63 हट रहा है दोस्तों 75, 228 में से 138 को हटाए दोस्तों 90 तथा 228 में से 63 को हटाएंगे दोस्तों तो 165। 75, 90 और 165 का आपने लैसे लिया दोस्तों। 3 गुणा 5 कितना आ गया हमारा आंसर, इसका 15 आ गया। कॉमन सी चीज है दोस्तों, बड़ी संख्या में से पिछले संख्या को रिवर्स करना है। 63, 138 और 228। ठीक है, 138 में से 63 को उठाया, 228 में से 138 को उठाया और 228 में से दोस्तों हमने यहाँ पर 63 को भी उठाया, तब जाकर के इनका में से हम ज्ञात कर पाए हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए इससे 81 और 162 को भाग देने पर क्रम से 5 तथा 6 शेषफल बचे। 5 तथा 6 शेषफल, 81 में से 5 घटाओ 76, 162 में 6 घटाओ 150, 76 और 156। ठीक है दोस्तों, 156 आएगा ना यहाँ पर। 76 और 156 का में से किया हमने 2 गुणा 2,
2 गुणा 2 दोस्तों हमारा राइट आंसर है यहाँ पर 4। तो वह अभिष्ट संख्या कैसी है? 4 है। आगे देखते हैं दोस्तों, देखो 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जो 15, 25, 35 तथा 45 से भाग देने पर क्रमशः 10 से 20, 30 तथा 40 शेषफल बचे। समझ रहे हो ना? अब देखो क्रमशः भाग दिया तो ये शेषफल होते हैं। 15 में से 10 गया, 25 में से 20 गया दोस्तों, 35 में से 30 गया, 45 में से 40 गया। कितना आ रहा है? सबका आंसर एक ही आ रहा है 5। ठीक है, अब इनको हमने यहाँ पर क्रम से ऐसे ले लिया दोस्तों। 3 गुणा 5 कितना आ गया हमारा यहाँ पर? 15। ठीक है, 3 गुणा 5 गुणा 1 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 3, इनको मल्टीप्लाई किया 1575। अब बात आती है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या दोस्तों क्या होती है? 9999। ठीक है, इसको 1575 से भाग दिया हमने। 1575 से भाग दिया तो दोस्तों 6 बार चला गया, 549 हमारा शेषफल बच गया। अब देखो 1575 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 माइनस 549 कर लो तो 9450 क्या आ जाएगी दोस्तों? 9450 आ जाएगी। ठीक है, और अभिष्ट संख्या सब में से 5 शेषफल बच रहा है, सब में से 5 शेषफल बच रहा है तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा? 9445। 9445 हमारा यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल समझ में आया? लाइक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। यदि दो संख्याओं के लस है, यदि दो संख्याओं के लस है और में से का गुणनफल 24 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यदि उनका अंतर 2 है तो अंतर 2 है तो उनकी बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। देखो माना बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या x माइनस 2 है, अंतर है ना 2 का, x माइनस 2 जाएगी। ठीक है, अब उनका गुणा देखो, x गुणा x माइनस 2 बराबर 24। ठीक है, यहाँ पर समीकरण बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x गुणा 4x बराबर 24 हो गया। यहाँ पर कॉमन लिया दोस्तों, x माइनस 6 आया, यहाँ पर क्या किया हमने 4 को भाग लिया तो वही x माइनस 4। ठीक है, x बराबर 6, x बराबर माइनस 4, तो हमारा यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, x बराबर 6। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इसे 17 से बढ़ाया जाए तो 520 और 648 दोनों से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है? 520 और 648 का लैसे ज्ञात किया, 4680 आया। अब इसमें से अभिष्ट संख्या घटाएंगे ना, 17 से बढ़ाया जाए तो इसको घटाएंगे तो कितना है दोस्तों? 4663। 4663 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। यस सर, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हलवा सवाल है। 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेषफल बचे। 5 अंकों की संख्या सबसे बड़ी, ठीक है, 99,999। अब इसको 3, 5, 8 और 12 इनसे भाग देने पर हर कंडीशन में शेषफल क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो 3, 5, 8, 12 का लैसे याद किया 120 आ गया। समझ में है दोस्तों? 9,99,999 को हम 120 से भाग देते हैं तो शेषफल 39 बचता है। और उस संख्या में अभिष्ट संख्या में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 99,962। 99,962। 99,962 ऑप्शन डी। यस सर, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। एनी क्यूरी? नॉट क्यूरी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्त 12 है तथा लघुत्तम समावर्त 600 है, इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल नॉर्मल है दोस्तों, 18 से 24 एवं 30 के अंतराल पर बचती है। ये अलग होगा ना, इसका हल करने के 24, इसमें 162 आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला देखो, 3 घंटे है दोस्तों, क्रम से 18, 24 और 30 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 9 बजे सुबह तक बजना आरंभ किया, दोपहर 1 बजे तक कुल कितनी बार बजी होंगी? ठीक है दोस्तों, 18, 24 और 30 का लेस ले लो, राइट आंसर आ जाएगा। इसमें तो हम इसको कंटिन्यू बजाएंगे 9 बजे तक, इसमें दोस्तों 41, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा 41। अगला है, दो संख्याओं का लसप है, दो संख्याओं का लसप है, उनकी महसप से 24 गुणा है।
यदि लसप एवं वसप का योग 600 है तो एक संख्या बेहतर है तो दूसरी याद कीजिए। उसमें दोस्तों हमारी संख्या आ जाएगी 192। ठीक है, हल कर लेना। दो संख्याओं के लसप एवं वसप का गुणनफल 24 है, दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, तो संख्याओं का ज्ञात कीजिए। इसमें आ जाएगी दोस्तों आंसर 6 और 2। ठीक है, 6 और 4 सॉरी, ऑप्शन सी। हल कर लेना, आंसर समझ में आ जाएगा। अगला है दो संख्याओं का लसप एवं वसप का गुणांक 24 है, दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, ये संख्या क्या याद कीजिए। वही 6 और 4 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, दो संख्याओं का लसप है 8 है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है ऐसी है जिनका लसप नहीं हो सकती है। तो दोस्तों 60, 8 का क्या हो गया, 60 हो गया। आगे देखते हैं, दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका वैसा पे 4 है, इस प्रकार के कितने युग्म बनेंगे। दोस्तों 3 युग्म बन जाएंगे। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना, जिससे 1050, 1250 और 1500, 1650 है। भाग देने पर क्रमशः 4371 और 7 बचते हैं। तो दोस्तों ऐसा करने पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा, ऑप्शन डी। कैलकुलेशन आप कर सकते हो। फिर आगे सर देखो, हमारी वह सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए जिसमें 1657 तथा 2037 को भाग करने पर शेष 6 और 5 रहते हैं। ठीक है, दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 248 है। यदि संख्या 2 अनुपात 3 में है तो उनका योग कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 40 आ जाएगा। इसमें दोस्तों हल करने पर 127 आ रहा है, इसमें हल करने पर 40 आ रहा है। वह 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए। ठीक है, 16 लाख 1,62,430 तथा 36 से भाग देने पर स्थिति में 10 बचे। तो जब हम इस सवाल को सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 299,370। ठीक है, अगला है तीन संख्याओं का लसप 36 है, यदि वे 1, 2, 3 के अनुपात में है तो ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों 36 का क्या हो जाएगा, 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर ना, 6, 12, 18। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैसी कितनी संख्या युग्म संभव है जिसका मैसप 16 है और इसका गुणनफल 7361 है। दोस्तों 2 का बनेगा। दो संख्याओं का लसप 2310 है और मैसप 30 है, तो उनमें से एक संख्या 210 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आंसर दोस्तों 330 आ जाएगा, आप सॉल्यूशन कर लेना। वह छोटी से छोटी संख्या जिसको क्रमशः 4, 5 और 6 से भाग देने पर शेषफल 1, 2, 3 बचते हैं, तो दोस्तों हो गया 57। ठीक है, दो संख्याओं का लसप 1920 है, उनका मैसेज 16 है। यदि एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी सवाल करवाए थे, सूत्र बताया था, इसमें आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 240। अगला है दोस्तों देखो, 8 की घात 3 माइनस एक्स 4 घात 3 माइनस 1 का लघुत्तम समावर्त क्या है। 8 की घात x की पावर 2 माइनस 1, 8 की घात x की पावर 2 प्लस 1। देखो 2 की घात 3, 3 की घात 4 तथा 4, 15 का महत्व समावर्त ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पर कर लेंगे, है ना, ये ऑप्शनों के अनुसार थे, यहाँ पर कर लिया, 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर है 2/3, 5/6, 7/12 तथा 1/2 का लसप ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सर 70/3 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट सवालों को कर लेना, एक दो सवाल हमें छोड़े हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा मैथ का सेशन पूरा, और इस सेशन में हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट और क्वेश्चन लाए थे, इनसे आप आरआरबी एनटीपीसी की अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।